सो हेलो दोस्तों, वंस अगेन स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल लर्न गुरु आशीष में। गाइस, आज हम लोग साइंस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। और ये सब क्वेश्चन जैसे मैंने आपको पुराने वीडियोस में भी बता चुका है कि ये सारा जो क्वेश्चन अभी हम लोग सब कर रहे हैं ये सब प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन है। क्योंकि देखिए, प्रीवियस ईयर भी लगभग वो करोड़ों में फॉर्म फिलअप हुआ था, ठीक है। और 1 महीने 1.5 महीने तक तो बस एग्ज़ाम ही चला था और एक दिन में सोचिए 3-4 शिफ्ट चल रहे थे। तो मतलब 1 महीने तक एग्ज़ाम चला था, तो आप सोच रहे हैं कि कितना, उतना तो लगता नहीं है कि कोई क्वेश्चन आपको करवा भी पाएगा। इसलिए देखिए, जहाँ जितना भी क्वेश्चन मेरे को मिल रहा है मैं कोशिश कर रहा हूँ आपको सारा का प्रैक्टिस करवा देने का, सारे क्वेश्चन का आंसर मतलब बता देने का। सो आप बने रहिए पूरा वीडियो में। और जितने भी कोई न्यू हैं, फर्स्ट टाइम चैनल पे विज़िट किए हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो आप सबसे विनती है, आप सबसे अनुरोध है कि आप लोग अपना इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि जो भी न्यू वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको चला जाए। और आप बने रहिए हमारे चैनल पे, बहुत ही अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, ठीक है। और चैनल पे आप विज़िट भी करिए, काफ़ी सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, साइंस, जीके, जीएस, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स के। तो हर एक चीज़ का आपको प्रैक्टिस हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने पहले क्वेश्चन से। A cylindrical wire of length L and radius R has a resistance R. The resistance of another wire of the same material but of twice its length and twice its radius is option A 4R, option B R/2, option C 2R या option D R। ये R रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। A cylindrical wire of length L and radius R has a resistance R. The resistance of another wire of the same material but of twice its length and twice its radius is। जब ट्वाइस हो जाएगा तो क्या होगा, तो देखिए इधर जब ट्वाइस होगा ना तो ये इसका हाफ हो जाएगा रेजिस्टेंस का, ठीक है। तो जो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का वो हो जाएगा आपका R/2, रेजिस्टेंस बाई 2। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, द रेजिस्टेंस ऑफ अ यूनिफॉर्म मेटालिक कंडक्टर इज। The resistance of a uniform metallic conductor is option A inversely proportional to its length, option B directly proportional to its area, option C inversely proportional to its area या option D inversely proportional to its electrical resistivity। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स एरिया। The resistance of a uniform metallic conductor is inversely proportional to its area। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, आइडेंटिफाई द सब्सटेंस फ्रॉम द बिलो हैविंग हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस फ्रॉम द बिलो हैविंग हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी आइस, ऑप्शन सी वाटर या ऑप्शन डी केरोसिन। इसमें से आइडेंटिफाई करना होगा कि किसका हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होता है। क्या लगता है किसका होता है? ऑब्वियसली वाटर का होता है। द सब्सटेंस फ्रॉम द बिलो हैविंग द हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज वाटर। ओके, द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, वाटर। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, एम्फीबियन प्लांट्स आर प्लेस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप। जो एम्फीबियन प्लांट्स होते हैं उनको कौन से ग्रुप में रखा जाता है, प्लेस किया जाता है? ऑप्शन ए टिरेडोफाइटा, ऑप्शन बी ब्रायोफाइटा, ऑप्शन सी जिम्नोस्पर्म या ऑप्शन डी थैलोफाइटा। बताइए किस ग्रुप में रखा जाता है? तो जो एम्फीबियन प्लांट्स हैं ना, इनको प्लेस किया जाता है ब्रायोफाइटा के ग्रुप में, ठीक है। याद रखिएगा, जो एम्फीबियन प्लांट्स हैं आर प्लेस्ड इन ब्रायोफाइटा ग्रुप्स। जो एम्फीबियन प्लांट्स आर प्लेस्ड इन ब्रायोफाइटा ग्रुप्स, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, इफ़ द pH वैल्यू ऑफ अ रिवर वाटर इज फिल इन द ब्लैंक देन इस वाटर इज कंसिडर्ड पॉल्यूटेड विथ एसिडिक वेस्ट। ऑप्शन ए एग्जैक्टली 7, ऑप्शन बी अबव 7, ऑप्शन सी 0 या ऑप्शन डी बिलो 7।
याद रखिएगा, जब भी रिवर वाटर का पीएच वैल्यू अगर 7 से नीचे होगा तो जो वाटर है वो पोल्यूटेड कंसीडर किया जाएगा विथ एसिडिक वेस्ट, ठीक है। इफ द pH वैल्यू ऑफ रिवर वाटर इज below 7, then its water is considered polluted with acidic waste. The right answer of question number 5 will be option number D, below 7. चलिए आप बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज olfactory indicator? Which of the following is olfactory indicator? ऑप्शन ए रोज, ऑप्शन बी सोप, ऑप्शन सी क्लोव या ऑप्शन डी टर्मरिक। इसमें से olfactory इंडिकेटर कौन है? olfactory इंडिकेटर जो होता है वो आपका होता है रोज नहीं, सोप नहीं, टर्मरिक नहीं, क्लोव होता है। द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 विल बी ऑप्शन नंबर सी, क्लोव। द क्लोव इज olfactory इंडिकेटर। चलिए आप बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हेन द पीएच वैल्यू इंक्रीजेज फ्रॉम 7 to 14 इट शोज दैट। व्हेन द पीएच वैल्यू इंक्रीजेज फ्रॉम 7 to 14 इट शोज दैट। ऑप्शन ए डिक्रीज इन H प्लस कंसंट्रेशन, इंक्रीज इन OH माइनस कंसंट्रेशन, ऑप्शन सी इंक्रीज इन H प्लस कंसंट्रेशन या ऑप्शन डी डिक्रीज इन OH माइनस कंसंट्रेशन। इसका आंसर क्या होगा? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? When the pH value increases from 7 to 14, it shows that increase in OH minus concentration, ठीक है। H प्लस ये सब इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा। जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, इंक्रीज इन OH माइनस कंसंट्रेशन। ओके, नाउ लेट्स मूव इनटू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 इज द कलर ऑफ इनएक्टिव लिटमस सॉल्यूशन इज। The color of inactive litmus solution is option A purple, option B black, option C blue या option D dark blue. The color of inactive litmus solution. तो the color of inactive litmus solution is option number A purple. जो कलर होगा इनएक्टिव लिटमस सॉल्यूशन का, द कलर ऑफ इनएक्टिव लिटमस सॉल्यूशन इज पर्पल। The right answer will be option number A. Now let's move into our next question. Question number 9. If the pH value of a salt is 12, if the pH value of a salt is 12, then it is a salt of fill in the blank. Then it is a salt of fill in the blank. A weak acid and strong base. B strong acid and strong base. C weak acid and weak base. Or D strong acid and weak base. If the pH value of a salt is 12, then it is a salt of weak acid and strong base. सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ठीक है। इफ द pH वैल्यू ऑफ अ सॉल्ट इज 12, then it is a salt of weak acid and strong base. The right answer will be option number A, weak acid and स्ट्रॉन्ग बेस। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, अ मिक्सचर कन्वर्ट्स ब्लू लिटमस टू रेड, इट्स हैव अ pH ऑफ। अ मिक्सचर कन्वर्ट्स ब्लू लिटमस टू रेड, इट्स हैव अ pH ऑफ। ऑप्शन ए 6, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 7 या ऑप्शन डी 8। The right answer will be option number A 6. A mixture converts blue litmus to red. Blue litmus to red. It's have a pH of 6. बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11. The litmus solution is extracted from the option A lichen, option B hydrangea,
ऑप्शन सी जेरेनियम या ऑप्शन डी पिटूनिया। द लिटमस सॉल्यूशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द, किससे एक्सट्रैक्ट किया जाता है लिटमस सॉल्यूशन को? तो राइट आंसर जो होगा इसका वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लाइकेन। द लिटमस सॉल्यूशन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लाइकेन। चलिए आप बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, व्हेन लिटमस इज टेकन इनटू अ बोरेक्स सॉल्यूशन इट टर्न्स, ऑप्शन ए पिंक, ऑप्शन बी ब्लू, ऑप्शन सी ऑरेंज या ऑप्शन डी रेड। व्हेन लिटमस इज टेकन इनटू अ बोरेक्स सॉल्यूशन इट टर्न्स, ऑप्शन नंबर बी ब्लू। When litmus is taken into a borax solution, it turns blue. The right answer of question number 12 will be option number B, blue. When litmus is taken into a borax solution, it turns blue. Next question, question number 13. If the pH value of a substance is less than 7, it will be considered option A neutral, option B alkali, option C ion, or option D acid. If the pH value of a substance is less than 7, it will be considered option A neutral, option B alkali, option C ion, or option D acid. The right answer will be option number D, acid. If the pH value of a substance is less than 7, it will be considered as acid. चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। Which day is observed as Indian Anti-Leprosy Day? Which day is observed as Indian Anti-Leprosy Day? Option number A January 30, option number B January 21, option number C January 9, option number D January 8. बताना है कि इंडियन एंटी लेप्रोसी डे कब सेलिब्रेट करते हैं? 8 जनवरी, 9 जनवरी। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए 30 जनवरी। January 13 is observed as Indian Anti-Leprosy Day. The right answer of question number 14 will be option number A January 30. Jan 30। चलिए बढ़ते हैं आप अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, Which day is celebrated as National Science Day? Which day is celebrated as National Science Day? Option A February 28, option B March 6, option C February 22, या option D January 28। कौन से डे को नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है? तो 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। February 28 is celebrated as National Science Day. The right answer of question number 15 will be option number A, National Science Day. चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16, The weight of an object is maximum, option A on the equator, option B on the surface of the earth, option C at the center of the earth, option number D on the poles of the earth. The weight of an object is maximum on the equator, on the surface of the earth, at the center of the earth, या ऑप्शन नंबर डी on the poles of the earth. जो वेट होता है ना ऑब्जेक्ट का वो मैक्सिमम होता है ऑन द पोल्स ऑफ द अर्थ, ठीक है। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी ऑन द पोल्स ऑफ द अर्थ। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ अर्थ? What is the value of acceleration due to gravity at the center of earth?
ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी -1 या ऑप्शन डी इन्फिनिटी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर, द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी 0। ठीक है, जो वैल्यू होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ दैट विल बी 0। द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17 विल बी ऑप्शन नंबर बी 0। ओके, what is the value of acceleration due to gravity at the center of the earth? The value of acceleration due to gravity at the center of the earth is 0। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि होगा क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 इज एंथोलॉजी इज रिलेटेड टू विच स्टडी? एंथोलॉजी इज रिलेटेड टू विच स्टडी? ऑप्शन ए फ्लावर्स, ऑप्शन बी रेप्टाइल, ऑप्शन सी कैंसर या ऑप्शन डी वायरसेस। एंथोलॉजी इज रिलेटेड टू विच स्टडी? तो देखिए, एंथोलॉजी जो है वो फ्लावर के स्टडी को कहा जाता है। ठीक है, एंथोलॉजी इज रिलेटेड टू फ्लावर स्टडी। लेट्स मूव इनटू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। एनिमोलॉजी इज रिलेटेड टू विच स्टडीज? ऑप्शन ए विंड, ऑप्शन बी ह्यूमंस, ऑप्शन सी बीज या ऑप्शन डी सेल्स। एनिमोलॉजी इज रिलेटेड टू विच स्टडी? तो देखिए, एनिमोलॉजी जो है ना वो विंड के स्टडी को कहा जाता है। द स्टडी ऑफ विंड इज टर्म्ड एज एनिमोलॉजी। एनिमोलॉजी इज रिलेटेड टू विंड स्टडी। नाउ लेट्स मूव इनटू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 इज वायरोलॉजी इज रिलेटेड टू विच स्टडी? वायरोलॉजी इज रिलेटेड टू विच स्टडी? ऑप्शन ए वायरसेस, ऑप्शन बी स्किन, ऑप्शन सी यूनिवर्स या ऑप्शन डी रॉक्स। वायरोलॉजी इज रिलेटेड टू विच स्टडी? द राइट आंसर विल बी, क्या रॉक्स के स्टडी को बोला जाता है, क्या यूनिवर्स के स्टडी को बोला जाता है, क्या स्किन के स्टडी को बोला जाता है डर्मेटोलॉजी? तो ये तो होगा नहीं। यूनिवर्स के स्टडी को बोला जाएगा, रॉक्स के स्टडी को बोला जाएगा या वायरसेस के स्टडी को? तो वायरोलॉजी इज रिलेटेड टू वायरसेस स्टडी। द राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए वायरसेस। तो गाइज़, आज का जो वीडियो था वो यहीं पे समाप्त होता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो और ये क्वेश्चन जो हम लोगों ने लेकर के आया है वो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सो ऐसे ही साइंस के अप टू डेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने के लिए हमारे चैनल लर्न गुरु आशीष को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि कोई भी न्यू वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत चला जाए। और गाइस, जितने कोई भी न्यू हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं हमारे चैनल को, तो मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। तो